निखिल देखो आवाज़ आ रही है, आवाज़ क्लियर है, सब विजिबल है? निखिल यस और नो लिखो। माइक की आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? निखिल चलो कोई आया तो उसमें लिखो यस और नो, आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, माइक की आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, विजिबिलिटी सब ठीक है कि नहीं? यस और नो लिखो। निखिल देखो यस और नो लिखो, अगर आवाज़ आ रही है क्या? यस और नो लिखो, आवाज़ आ रही होगी तो क्लियर। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है? जो सबसे पहली क्लास थी उसमें हमने यहाँ पर क्या किया था, जो टाइप्स ऑफ नंबर्स थे उसको डिस्कस किया था कि नंबर्स आपके कैसे कैसे होते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रेशनल, इरेशनल, ठीक है? और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है उसका जस्ट एक एग्जांपल दिया था आपको, ठीक? अभी उसी टाइप्स ऑफ नंबर्स में, अब जो टाइप्स ऑफ नंबर्स है बेसिकली क्या, नंबर सिस्टम का है। अब नंबर सिस्टम बहुत वास्ट है ना? और हर एग्जाम के हिसाब से नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है। तो नंबर सिस्टम को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बाइफिकेट किए हैं और उसके बाद जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनका संग्रह करके उसी का प्रैक्टिस करा रहे हैं, सो दैट यू हैव एग्जैक्ट आइडिया कि नंबर सिस्टम होता क्या है, बनता कैसे है, और एग्जाम में उससे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा, ठीक? सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कल जिनका छूट गया था वापस उनके लिए वापस आ रहे हैं भाई सेशन पे ना, तो देख लो, कल जिनका छूट गया था वापस सब ज्वाइन कर लो। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब यहां पर क्या हो गया, क्रमागत संख्या। अब कल जो बताया था आपको अलग अलग बेस बताया था कि कैसे क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या, विषम संख्या, आज क्वेश्चन के साथ में बताते हुए चलता हूं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है जो पीडीएफ का सबसे पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 11। 2 क्रमागत संख्याओं का योग 11 है, संख्याओं का पता लगाना। कहीं पर भी क्रमागत संख्या बोलेगा, क्रमागत संख्या मतलब क्या होता है, वह संख्या जो एक के बाद एक कंटिन्यू होता है। अगर पहला संख्या x होगा तो अगला होगा x प्लस 1, फिर होगा x प्लस 2 और x प्लस 3। इसी वे में यहां पर क्या होता है, कंटिन्यू होता है, ठीक? कहीं पर भी क्रमागत संख्या बोलेगा तो याद रखना पहला क्या होगा, x होगा, x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 और x प्लस 3, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अभी 2 संख्या बोला तो एक x लिए और एक x प्लस 1, और ये दोनों का योग, ये दोनों का टोटल दिया हुआ है 11। x प्लस x, 2x प्लस 1 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 1 इक्वल टू 10, और x इक्वल टू 10/2 कितना हो गया, 5। तो जो x है उसका वैल्यू कितना हो गया, 5 आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर है पहला वाला ये हमारे पास 5, और जो दूसरा नंबर है ये क्या हुआ, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। क्लियर हो गया? ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा आसान तरीका क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का पूछा हुआ है तो पहला नंबर 11 माइनस 1/2 तो 10/2 5, 11 प्लस 1/2 12/2 इक्वल टू 6। क्लियर हुआ? कहीं पर भी क्रमागत संख्या, 2 क्रमागत संख्या बोलेगा तो ये इस तरीके से बनता है, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो था सबसे पहला जो आपको बताया था, ये आपको बताया था क्रमागत संख्या के ऊपर। किसके ऊपर? क्रमागत संख्या। अभी यही कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, विषम नंबर दिया है या इवन नंबर मतलब सम दिया है। अभी ऑड और विषम में कॉमन क्या होता है, जैसे मैंने एक ऑड नंबर का सीरीज चालू किया, मैंने 5 से चालू किया तो 5 के बाद क्या होगा, 7 9 11। इवन नंबर का सीरीज मैंने चालू किया 10 से तो क्या होगा, 10 12 14 और 16, यही होगा। अभी इसके मध्य जो गैप है 2 का है,
2 का और ये 2 का। जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर से हर एक नंबर से एक नंबर के बीच गैप किसका होता है? 1 का होता है। इसलिए यहाँ पर क्या किए 1 1 प्लस करते चले, x प्लस 1, फिर उसमें 1 प्लस किए तो 2, 2 में 1 प्लस किए तो 3। लेकिन जब यही कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर पूछेगा, दोनों में यहाँ पर क्या होगा? पहला यहाँ पर क्या होगा? जो आपका पहला होगा x, फिर होगा x प्लस 2, इसमें 2 प्लस किए तो x प्लस 4, इसमें 2 प्लस किए तो x प्लस 6। ये इसी वे में यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यू होते चलेगा, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। तो याद रखना, कहीं पर भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलेगा तो ये चलेंगे, क्रमागत विषम संख्या सम संख्या बोलेगा तो ये चलेंगे। ऐसा नहीं कि ऑड नंबर बोला तो हमने 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 किया, वैसा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी उसके बाद एक और चीज यहां पे समझना, जैसे मैंने आपको बोला 3 नंबर, ये आपका 3 नंबर बोला, ये 3 में बीच का मिड का एवरेज फॉर्मूला बता रहा हूं कॉन्जिक्यूटिव किस तरीके से निकलता है। 3 नंबर होगा तो बीच का कौन सा होगा? ये वाला नंबर होगा, ये इसका मिड होगा। अगर सपोज 4 नंबर दिया है, अब ये 4 नंबर दिया है तो इसके बीच का कौन सा होगा? ये वाला नंबर होगा। मतलब 2 इधर 2 इधर और ये इसके बीच वाला ये नंबर यहाँ पर क्या होगा? उसके बीच वाला होगा। इसीलिए अगर इस 4 नंबर में मिड का पूछा तो ये वाला जो नंबर होगा ये इसका मिड का होगा, याद रखना, ठीक। ये अभी आगे काम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है 44। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया? 44। हमको संख्या निकालना है, ठीक है। तो पहला हुआ x और दूसरा हुआ x प्लस 2, क्योंकि 2 क्रमागत विषम 2 कॉन्जुगेट नेचुरल ऑड नंबर्स बोला है। ये दोनों को टोटल किए तो 44 आया। x प्लस x 2x प्लस 2 इक्वल टू 44। 2x इक्वल टू 44 में से 2 गया तो 42, x इक्वल टू 42 अपॉन 2 इक्वल टू 21। तो ये जो पहला नंबर हुआ ये हुआ 21 और ये 21 प्लस 2 ये हो जाएगा 23। तो 2 नंबर क्या हो गया? 21 और 23 मिल गया, ठीक। अब अगला 2 नंबर बोला है तो ऑब्वियसली ये इसके बीच का होगा। 2 नंबर बोला है ये, और उनका जो टोटल आएगा वो, यहां पर क्या होता है? टोटल नंबर्स होते हैं, आपको जितना भी नंबर देगा वो होगा, ठीक है। तो यहां पर कितना दिया? 2 दिया है। 44 अपॉन 2 इक्वल टू 22। मतलब ये जो मिडिल नंबर होगा ये मेरे पास होगा 22 होगा। निकालना ऑड नंबर है तो यहां पर 22 के पहले ऑड नंबर क्या होगा? 21 होगा और उसके बाद कितना हो जाएगा? 23। तो ये जो 2 नंबर्स हो गए ये हमारे पास क्या हुआ? 21 और 23 हुआ, ठीक। चलो क्लियर दिख रहा है? क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब क्या बोला है? 2 इवन नंबर्स, ऑब्वियसली 1 और 2। टोटल नंबर्स कितने हैं? 2, टोटल 50, तो ये हो गया 25। तो ये जो बीच का नंबर हुआ ये हुआ 25। इससे पहले का जो इवन नंबर होगा 24 और इसके बाद का जो इवन नंबर होगा वो होगा 26। तो 24 एंड 26 ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर हो गया किस तरीके से हुआ? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, ठीक है। अभी जो टोटल वाला, पहले टोटल वाला कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई वाले पे आएंगे, ठीक। कौन सा हुआ अपने को? ये 4th 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो टोटल है वो 93 है। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 93। 1, 2 और 3, तीनों के तीनों यहां पर क्या है? ऑड है। इनका जो टोटल है वो 93 है। नंबर्स कितने हैं? 3। तो
तो डिवाइड किए तो कितना हुआ 31। तो इसका मतलब 3 में क्या होगा, ये वाला बीच क्या होगा, तो ये नंबर क्या हो गया मेरे पास 31 हुआ। इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, 31 से पहला ऑड नंबर क्या होगा 29, और 31 के बाद वाला जो होगा वो क्या होगा 33। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया, 21, 31 और 33। अब इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, विच इज द लार्जेस्ट नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, विच इज द मिडिल नंबर, मतलब मध्य का कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया 4 तक। अच्छा, फिफ्थ अब दिया 5, 1 2 3 4 5, 5 मतलब ऑब्वियसली बीच का ये होगा। ठीक है भाई, इनका टोटल दिया है 105, 5 का 105 डिवाइड किए तो 21, तो ये वाला हुआ 21, 21 के बाद क्या होगा 23, उसके बाद होगा 25, उसके पहले होगा 19, उसके पहले 17। क्लियर हो गया, कौन सा था हमारा, ये था हमारा 5th वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा था ये 5th वाला क्वेश्चन था। अभी आते हैं 6th वाले में। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 96। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 96, 4 क्रमागत है तो 1 2 3 4, 96 है और 4 है तो कितना हो जाएगा 24। 4 मतलब ये जो होगा ये बीच का होगा 24, और हमको निकालना क्या है विषम संख्या, और 24 क्या है सम संख्या है। तो 24 से पहले विषम संख्या क्या होगा 23, उससे पहले 21, 23 के बाद 25 के बाद 27, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया, निकालना क्या बोला है, संख्याओं को पता लगाना है, आप संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा था 6th वाला था। 7th वाला बोल रहा है 3 क्रमागत विषम सम संख्या, सॉरी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स, 1 2 3 टोटल 84 से डिवाइड कर दिए तो 28 आया। तो मतलब 3 में ये वाला होगा बीच का, तो ये नंबर 28, और हमको बात कर रहा है इवन नंबर का, मतलब सम संख्या के बारे में बात कर रहा है। 28 के बाद अगला क्या होगा 30, और 28 से पहले क्या हो जाएगा 26। ये हमारे 3 आंसर नंबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया 7th वाला। ठीक, ये हो गया हमारे पास 7th वाला। ठीक है, 8। अब बोला 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 का जो टोटल है वो कितना दिया अपने को 126, और सम संख्या है 126 और नंबर दिया है 7। ये हो गया बीच का 7 है, मतलब ये वाला बीच का होगा 3 इधर 3 इधर, तो ये हो जाएगा 18 20 22 24 16 14 और 12। क्लियर हो गया, कौन सा नंबर था ये 8वां वाला। ठीक है, 9वां वाला भी एक साथ देख लेते हैं। 9वां बोला है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग। ठीक है, सम ऑफ 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 210 है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, संख्या निकालना है। 6 बोला है, 1 2 3 4 5 6, 210 टोटल है, 6 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 35। अब 35 विषम संख्या हमको निकालना सम संख्या, तो इसका मतलब ये जो बीच वाला होगा ये नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 होगा। सम संख्या इससे पहले 34, उससे पहले 32, उससे पहले 30, इसके बाद 36 38 और 40। निकालने क्या बोला है, ये हमको बोला है कि संख्याओं का पता लगाना है। क्लियर हो गया। ठीक, ये कौन सा था अपना 9वां नंबर था। 10वां जो है गुणज और गुणक, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल्स, मतलब गुणज।
ठीक है। ये क्या होता है, अपन बचपन में जो मल्टीप्लिकेशन अपन टेबल पढ़े, जैसे मैंने बोला 10 का मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, इसी वे में कंटिन्यू। अगर बोला 7 का गुणज, तो 7, 14, 21, 28, 35, इसी में यहाँ पर कंटिन्यू होगा। ठीक है ना भाई, इसी में यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यू होगा, याद रखना। अब गैप कितने का है, यहाँ मैं बोला हूँ गुणज कितने का बोला हूँ, 10 का बोला हूँ, इसीलिए सब में गैप कितने का है, 10-10 का गैप है। यहाँ पर मैंने गुणज बोला 7 का, इसीलिए सब में 7-7 का गैप है। तो इसका मतलब जितना जिस चीज का गुणज बोलूंगा, तो एक संख्या से दूसरे संख्या के मध्य उस गुणज ही क्या होगा, हमारा गैप होगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने बोला 10 का गुणज, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, हर नंबर के मध्य में 10-10 का ही गैप होगा। अगर मैंने बोला 7 का, तो हर नंबर में यहां पर क्या होगा, 7-7 का ही गैप होगा, उसको याद रखना। अब अगर मैंने बोला 10 का गुणज, तो पहला हुआ x, अगला x प्लस 10, अगला 10 दूनी 20, अगला 10 तिया 30। अगर बोला 7 का गुणज, तो ये x प्लस 7, x प्लस 14, x प्लस 21, इसी में कंटिन्यू होते रहेगा, याद रखना, जिसका भी मैं गुणज बोलूँगा। ठीक है। अब जो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है वो वाला, ठीक, तो 10वां नंबर नीरज कल मैसेज किए थे इसी वाले क्वेश्चन को, है ना, कि सर ये वाला क्वेश्चन 10वां और 11वां वाला जो मैसेज किए थे आप, कि सर ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, एक बार उसको देख लो। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 12 इज 108। 12 के 3 गुणज का योग 108 है। कौन सा नंबर है, 10वां। 12 के 3 गुणज बोला, अब गुणज 12 का बोल रहे हैं, तो पहला होगा x, दूसरा x प्लस 12 और x प्लस 24, तीनों का जो योग है वो है 108। x और x, 3 बार x हुआ 3x, 12 और 24 36 और ये 108। 3x बराबर, इसको इससे माइनस किए तो ये हो गया 72, x बराबर 72/3, तो ये हो जाएगा 24। तो पहला संख्या 24, 24 और 12 36, और 24 और 24 48, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ? ये हमारा इस तरीके से होगा। अभी 11वां वाला है, वो डायरेक्टली आपको यहीं पर दिया है। 10 के क्रमागत 4 गुणज, 10 के क्रमागत 4 गुणज, 10 का बोला है तो 10 का क्या होगा, यही 4 गुणज होगा। पहला x, 1, 2, 3 और 4। इन चारों का जो टोटल है वो कितना दिया है, 220 के बराबर दिया है। x दिया है 4 बार, तो ये 4x, 10 और 20 30, 30 और 30 60, ये 60 यहाँ जाके माइनस किए तो हो जाएगा 160। x बराबर 160/4, तो कितना हो जाएगा 40। पहला 40 और 10 50 और 10 60 और 10 70, ये हमारे पास 4 संख्याएं हमको मिल गई। क्लियर हो गया? ये हमारे पास कौन सा नंबर था, ये हमारे पास 11वां नंबर था। अभी 12वें में आते हैं। मैथमेटिक्स में कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पर एक फाइनल कंक्लूजन पे है और उसको सॉल्व करना चालू किए। इस तरीके से मत करना। जितना पढ़ते हैं उतना कॉपी में लिखते चलो, इक्वेशन अपने आप बनते जाएगा और जब आपको इक्वेशन दिखना चालू होगा तो धीरे धीरे कैलकुलेशंस भी आने चालू हो जाएंगे। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्या, तो पहला हुआ x, दूसरा हुआ x + 2 और तीसरा हुआ x + 4।
ये जो तीन क्रमागत सम संख्या है, इनका जो योग है, इनका जो योग है पहली संख्या से, इनका जो टोटल है वो पहली संख्या से 20 अधिक है। पहली संख्या x हुआ और उससे 20 अधिक है। x कट गया, यहां पर बचा 2x प्लस 2 और 4 6 बराबर 20। 2x बराबर 20 में से 6 गया, 2x बराबर 14, x बराबर 14/2, ये हुआ 7। तो पहला संख्या 7, 7 और 2 9, 7 और 4 11। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 3 का आ गया। क्लियर हो गया? ठीक, ये था कौन सा नंबर हमारा, ये था हमारा 12th वाला। ठीक है, अभी आ जाते हैं 13th वाले पे। 13th वाला बोला है व्हाट इज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 84। क्रमागत दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का अंतर 84 है। क्रमागत दो सम संख्या बोला है तो ऑब्वियसली पहला क्या होगा, x होगा और दूसरा क्या होगा, x + 2। इनके वर्गों का अंतर मतलब x + 2 का होल वर्ग माइनस x का वर्ग, इनका जो अंतर है वो 84 है। ये a + b होल वर्ग के फॉर्मूला में आया। तो पहला होता है a का वर्ग मतलब x का वर्ग, फिर 2ab मतलब 2 गुणित x गुणित 2 4x, फिर b का वर्ग मतलब 4 बराबर माइनस x का वर्ग बराबर 84। ये दोनों कट गया, 4x बराबर ये इधर आके माइनस हुआ तो ये हो गया 80। x बराबर 80/4 ये हुआ 20। तो पहला नंबर यहाँ पर क्या हुआ 20 और दूसरा क्या हुआ 20 और 2 22। हमको दोनों का योग बोला है तो दोनों को प्लस कर लो 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसी का शॉर्टकट, दो क्रमागत सम संख्या बोला है, दो क्रमागत विषम संख्या बोला, हमको उनका योग निकालना है और आपको अंतर देगा उनके वर्गों का। और जब योग निकालना होगा तो कुछ मत करिए, इसको 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 42, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि a + b होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जब करेंगे या इस तरीके से अपन जब क्वेश्चन करते हैं ना, ये वाला a + 2 होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये फॉर्मूले में फिट हो गया, फाइनल क्या होता है, यही आंसर हमारा आता है। क्लियर हो गया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या हो गया हमारा 13 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 तक। अच्छा, अब विंडो ओपन कर रहा हूं मैं, है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जहां पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का था। अभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब वाले पे आएंगे, इसीलिए उसका अपन लोग सेकेंड पोर्शन पे करेंगे। अभी तक कोई डाउट है तो एक बार विंडो ओपन कर रहा हूं, कोई डाउट अपन पूछ सकता कोई अगर चाहे तो। देख लो, किसी कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकता है। ऐसा कोई सा भी नंबर, क्वेश्चन नंबर जो डाउट। हाँ बोलो। सर, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें दो क्रमागत संख्या बोला था, अगर उसमें 4 बोले 5 बोले तो कैसे करेंगे? अच्छा, प्लस और माइनस करने वाला उसमें। अच्छा, प्लस और माइनस वाले में नहीं, 4 वाले में क्या होगा, जो 2 वाला था, 2 वाले में क्या बताया था याद रखना। 2 वाले में क्या बताया था अपने को, डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार +1/2 एक बार -1/2 करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब 4 वाला बोलेगा तो 4 वाले में जैसे मैंने बताया था 3 नंबर होगा, तो 3 में क्या होगा, ये वाला बीच का होगा। अगर 4 वाला होगा तो क्या होगा, ये वाला बीच का होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया था प्रियंका, ये सिर्फ क्या होगा, ये वाला सिर्फ 2 संख्या के लिए होगा, ये 3 और 4 के लिए नहीं होगा। 3 और 4 में जो आपका ये वाला बताया था आपको बीच का निकालना होता है ना, ये वाला करना पड़ेगा।
ठीक है, और कोई सा डाउट कहीं पर? हो जाएगा? अच्छा, आप इसमें एक बार माइनस किए थे और एक बार प्लस किए थे। हाँ फर्स्ट वाले में, हाँ तो लेकिन अगर 4 का निकाला तो उसको कितना का माइनस करना, कितना का प्लस करना, वो कैसे समझ आएगा? वो उसके लिए बता रहा हूँ, देखो उसमें अब इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। अभी उस पर कंफ्यूज मत होना। जैसे इसी का देख लो, तुम लोग क्वेश्चन नंबर देख लो, इसी का जो था ना क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग 4th नंबर पे आ जाते हैं, 4th नंबर, ठीक है। अभी 4th वाले में क्या बोला, 3 क्रमागत विषम संख्या बोला है, 3 क्रमागत सम संख्या बोले, 3 क्रमागत विषम संख्या बोले, 3 क्रमागत संख्या बोले। अभी ये जो कौन सा बताया था, +1/2 -1/2, ये सिर्फ और सिर्फ जब आपको 2 नंबर देगा उसी के लिए लगेगा। 2 से ज़्यादा दिया है, 2 से ज़्यादा मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ओहो लाइट गोल हो गया। अभी लाइट गोल हो गया, वापस सेशन को चालू करते, ठीक है। थोड़ा रुक जा रहा हूँ, अभी यहाँ पावर कट हो गया इसलिए थोड़ा सा सेशन एंड करके वापस जब लाइट आ जाएगा चालू करेंगे, ठीक है। यहाँ बारिश के कारण लाइट गोल हो गया है, वापस सेशन चालू करेंगे कुछ देर में, जैसे लाइट आ जाएगा फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलो वापस आ जाते, लाइव है ना, लाइट फेलियर, लाइट गोल हो गया था, फेलियर हुआ था तो वहाँ पे रुके थे। तो ये जो प्रियंका तुम्हारा वाला क्वेश्चन था जो था, है ना, कि सर वो 2 नंबर में ही लगेगा, 3 के लिए क्या होगा, 4 के लिए क्या होगा, तरीका आपको बता दिया था किस तरीके से होगा। 4 में इस तरीके से मिड वाला होगा, ठीक है, 4 में यहाँ पर क्या होगा, मिड वाला होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं उसी का। अभी ये जो पहला था, अभी तक हम लोग जो किए थे ना, वो यहाँ पर क्या था, अपने को नंबर्स का एडिशन प्लस था, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स था, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स था और साथ में मल्टीपल्स था, ठीक। अभी सबसे पहला ये तो पहले ही बता चुका था, जब भी हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के जब बेसिक स्टार्ट करेंगे तो एक चीज़ मैं पहले ही बताया था जो बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के हिसाब से। क्या बताया था, एक तो 1 से लेकर 100 तक का जो स्क्वायर है उसको धीरे धीरे याद करिए, हार्ड एंड फास्ट नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ एक आज बैठा पूरा 100 तक कर लेंगे, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करेंगे, है ना। पहले 1 से लेकर 10 तक बेसिकली सबको याद रहता है, 10 to 20, फिर 30, फिर वापस 10 से लेकर 30 तक रिवाइज करेंगे, फिर 40 तक धीरे से बढ़ेंगे, और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा, सिर्फ ये नंबर सिस्टम में नहीं काम आएगा। आगे जाके जब आप अलग अलग वीडियोस और करेंगे ना आप लोग, जैसे स्क्वायर रूट हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, उसमें भी ये सब चीज़ बहुत काम आता है, क्योंकि कैलकुलेशन को क्या करता है, थोड़ा सा फास्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाला होगा उसका स्क्वायर और क्यूब कराएगा। अब जो आगे बनेगा वो स्क्वायर और क्यूब कराएगा। कैसे होता है ये देखते हैं। अगर मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल बोला, तो भाई पहला क्रमागत संख्या x हुआ और दूसरा x + 1 हुआ। अब जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, x² होगा और यहां पर क्या होगा, x होगा। तो मतलब अब क्या काम आने वाला है, स्क्वायर काम आने वाला है, ठीक है। अब अगर बोला प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 3 क्रमागत संख्या, चाहे वो विषम संख्या हो चाहे वो सम संख्या हो, अगर मैं उनके गुणनफल पे आया तो अब ध्यान देना क्या काम आएगा। यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x², और यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया x से तो x³। जो बाकी फैक्टर्स आ रहे हैं, मतलब बेसिकली अगर फैक्टर्स लेंगे तो x इंटू क्या होगा, x + 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x² + x, पहले ये आएगा, फिर x + 2 ये वाला आएगा। अभी हमको इससे मतलब नहीं है, फोकस किस पे रखना, क्यूब पे रखना, ताकि आप फटाक से पढ़ सके, ठीक। दूसरा, अगर इस टाइप वाले क्वेश्चन को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चालू करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा द्विघाती समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगता है, हमको वो करना पड़ेगा। अभी हम ये मान के चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में कि हमको ये वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो द्विघाती समीकरण है, हमको ये द्विघाती समीकरण सॉल्व करने नहीं आता, क्योंकि क्या होता है 10th तक का लेवल में बहुत से लोग का क्या होता है, मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग नहीं होता।
अब मान लेते हैं हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा स्क्वायर और क्यूब देखे हैं, ये जो तरीका बताया हूँ ये क्या होगा, आगे काम आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे हम लोग 13 तक पढ़े थे, दो क्रमागत संख्या वाला। ठीक है, सेशन एंड होगा तो फिर क्या होगा, वापस फिर से डाउट के लिए विंडो खोलूंगा ना, याद रखना। आज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे कर रहे हैं तो इसका विंडो एक बार और ओपन होगा, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, स्क्वायर और क्यूब बताया। तो आपको जो नंबर्स होगा इस पे जब मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट गुणनफल करते हैं, तो वो एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट क्यूब नहीं मिलेगा, बट उसके आसपास का नंबर मिलेगा। किस तरीके से वो देखते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14 नंबर बोल रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 2030 है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 2030। अब बोला 3 नंबर, तो पहला हुआ x, दूसरा हुआ x+1 और तीसरा हुआ x+2। दूसरा एक और शुरू में बता चुका था, 3 नंबर होगा तो ये मिडिल वाला होगा। अब इनका जो स्क्वायर है, इनके स्क्वायर को अगर मैं टोटल किया तो वो आ रहा है 2030। अब इसको आगे एक्सपांड किया तो x का स्क्वायर a+b होल स्क्वायर, यहाँ पर ये a, यहाँ पर ये b, a+b होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगेन यहाँ पर अब ये a है और ये b है, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2030। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यही 2030 को नंबर कितना बोला हमको, यहाँ पर 3 नंबर बोला है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 6 18, 23 बचेगा, 3 7 21, 20 बचेगा, 3 6 18, ये ऐसा बचेगा आगे। इसको छोड़ देते हैं। अब पॉइंट को छोड़ने के बाद यहाँ पे नंबर बचा 676। क्या ये नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है या इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 676 ही होता है, और वो किसका होता है, 26 का होता है। तो मतलब ये जो मिडिल नंबर हो गया डायरेक्टली मेरे को मिल गया 26, उसके बाद वाला हुआ 27 और उसके पहले वाला हुआ 25। अब 25 का स्क्वायर देख लो, 625, 676 प्लस 729 और तीनों को प्लस करेंगे तो 2030 ही मिलेगा हमारा आंसर। क्लियर हो गया। 14th वाला किस तरीके से होगा, ये हमारा 14th वाला था। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू 15th वन। ठीक है, पीडीएफ में 15th वाला देख लो किस तरीके से होगा। ये जो नंबर सिस्टम की आपकी जो क्लास चल रही है ना, इसको प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से बाइफ्रिकेट करके उसको टॉपिक वाइज, जैसे आपका यूनिट डिजिट हुआ, डिविजिबिलिटी हुआ, रिमाइंडर थ्योरम हुआ, 2 डिजिट हुआ, हेड्स एंड लेग्स हुआ, राइट और रॉन्ग हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से बाइफ्रिकेट किए ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और यू गेट द एग्जैक्ट आइडिया कि एग्जाम में किस तरीके से पूछता है। ठीक है, 15th। नाउ लेट्स मूव टू 15th। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 30 दिया है। दो क्रमागत मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 30। अब ये x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 30, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर, यहाँ किए तो x। ठीक है, फर्दर ये होगा x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। हमको इतना करने का जरूरत है ही नहीं। 30 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर 25 और इसके बाद का 36। 25 होता है 5 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर और 5 इंटू 6 कितना मिल गया, 30। देखो रिजल्टेंट मिल गया। यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा 5 और ये होगा 5 प्लस 1 मतलब 6 और 5 इंटू 6 कितना मिल गया, 30।
क्लियर हो गया 15th वाला? ठीक, तो याद रखना दो में क्या होगा, स्क्वायर, और ये बताया था कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा जब प्रोडक्ट करेंगे, और ना ही परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे नज़दीक कौन सा है, ठीक है। दिस इज द 15th वन। 16th, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 60। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 60 है। 3 क्रमागत का यहाँ पर क्या बोल रहा है अपने को, 60 बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो सबसे पहला हुआ x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2। इनको गुना किए तो आपस में कितना मिला, 60 मिला, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई किए इससे तो x क्यूब। ये याद रखना, 60 किसी का क्यूब नहीं होता है। इसका सबसे नज़दीकी क्यूब कौन सा हुआ, 64, जो किसका होता है, 4 का क्यूब होता है। तो मतलब ये जो नंबर मिला, ये मेरे को मिला 4, 4 से पहले क्या होगा 3, और 3 के बाद यहाँ पर क्या होगा 5। अभी देख लो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया 16th वाला। चलो अब 17th। तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाला दो ही तरीके से पूछता है भाई, एक पूछेगा हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट वाला। जो 13 नंबर तक था वो क्या था हमारा, एडिशन वाले बेस पे था और सब्ट्रैक्शन वाले बेस पे था। उसके बाद जब अपन 14 से आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा प्रोडक्ट वाला है। ये नंबर था हमारा 16th। 17 दोनों तरीके से बता रहा हूँ, समझना। दो क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत ऑड नंबर, जब भी ऑड और विषम क्रमागत लेते हैं, याद रखना क्रमागत विषम लूंगा या सम लूंगा, तो एक होगा x और दूसरा होगा x प्लस 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 143 मिला। क्या बोल रहा है, विषम बोल रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके पहले ऐसी विषम संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो है 121, और इसके बाद जो होगा वो होगा 169। ये होता है 11 का वर्ग और ये होता है 13 का वर्ग, और 11 गुणित 13 कितना हो जाएगा, 143। तो इसलिए ये नंबर क्या हुआ 11 और ये नंबर 13। अब मान लो मेरे को मालूम चलता है कि भाई ये जो नंबर है बहुत दूर का, सर मेरे को याद नहीं है, ये भी होता है ना। तो अब 2 नंबर बोला है तो ये 2 नंबर हुआ और ये इसके बीच का हुआ। यहाँ पर हुआ 143। 143 के नज़दीक सबसे कंप्लीट स्क्वायर कौन सा होता है, 144 होता है, जो किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है। लेकिन 12 यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम संख्या इवन नंबर है, और हमको निकालना यहाँ पर विषम संख्या है। तो ये जो बीच का नंबर हुआ ये मेरे पास हो गया 12, और अगला विषम संख्या क्या होगा, ये होगा 13, और उससे पहले विषम संख्या क्या होगा 11। तो हमारे पास ये 2 संख्या मिल गई, जिनको गुना किए तो 143 आ गया। क्लियर हो गया। ये कौन सा था, ये हमारा कौन सा था, हमारा 17th वाला था। चलो एक साथ 18 भी देख लेते, इसी के साथ में सेम मेथड अपन लोग 18 भी देख लेते हैं। अभी x इंटू एक्स प्लस 2, 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 168 दिया है। कितना दिया है, 168। इसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं। 168 के सबसे नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर 169 किसका होता है, 13 का होता है। इसका मतलब ये जो बीच का नंबर होगा ये नंबर होगा 13 होगा, तो इसके बाद ये नंबर क्या होगा, सम बोला है तो इवन बोला है तो 14, और उससे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, और 12 इंटू 14 करते हैं 168 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। कौन सा नंबर था ये था हमारा 18th वाला, जहां पर 2 क्रमागत सम संख्या और 2 क्रमागत विषम संख्या बोला। ठीक है। अब 19th वाला बोल रहा है 3।
ठीक है भाई, 19th वाला जो कहानी बोल रहा है, 19th वाला कहानी बोल रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 1680। तो पहला x, दूसरा x प्लस 2 और x प्लस 4, क्योंकि क्रमागत सम संख्या बोला है तो 1680। इतना माथापच्ची करना ही नहीं है। 1680 के सबसे नज़दीक जो परफेक्ट क्यूब होता है वो होता है 1728, जो किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो 3 हुआ तो 3 में क्या होता है, ये बीच का नंबर निकालते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 12। उसके बाद ये होगा 14 और ये होगा हमारे पास 10। मल्टीप्लाई कर लो इक्वल टू 1680। ठीक है, ये 19th वाला। 19th पे क्या था? 19th पे जो बेस था वो था हमारे पास सम संख्या वाला बेस था, और जो 20 वाला है उसमें यहाँ पर क्या हमको विषम संख्या बोला, बस दोनों में वो फर्क है। 3 क्रमागत विषम संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो गुणनफल है अब दिया है 693। जैसे यहाँ पर 1680 का सबसे नजदीक क्या था? 1728 का कंप्लीट क्यूब 12 का होगा, इसीलिए इस 693 के नजदीक में परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा? 729 होगा। जो किसका क्यूब होता है? वो होता है 9 का क्यूब होता है। इसीलिए जब 3 नंबर लिया, 1, 2 और 3 लिया, ये जो संख्या हो गई ये मेरी हो गई 9, और 9 से पहले क्या होता है? 7, और 7 के बाद क्या हो? 9 के बाद क्या होगा? 11। अब मल्टीप्लाई कर लो इक्वल टू क्या होगा? 693 होगा। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा क्या था अपने को कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स और नेचुरल नंबर्स वाले में। इसमें जो अक्सर क्वेश्चन पूछता है एक तो वो वाला रहेगा, ऑड चाहे ऑड होगा, है ना, जहाँ पे क्या 2 चीज़ याद रखना। अब इसके मेन पॉइंट, एक तो सबसे पहला क्या होगा अपने को क्रमागत संख्या वाला पूछेगा, जिसमें हम लोग क्या लेंगे? x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 इन द सेम वे कंटिन्यू। दूसरा क्रमागत सम संख्या बोलेगा, विषम संख्या बोलेगा तो बेस क्या होगा? कभी कंफ्यूज मत होना, x और x प्लस 1, x प्लस 3 ऐसा नहीं होगा। क्रमागत सम बोले या क्रमागत विषम बोले, दोनों में गैप एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में क्या होता है? 2 का होता है, इसीलिए x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 सेम वे में कंटिन्यू होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर आपको पूछता है वो आपको पूछता मल्टीपल्स। मल्टीपल्स आपको पहले बताया हो कि आपको 7 का एग्जाम्पल लेके, 10 का एग्जाम्पल लेके और 8 का एग्जाम्पल लेके कि किस किस तरीके से गैप होता है। एक वो वाला हुआ, वो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका रहेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस पर रहेंगे, और उसके बाद जो सम विषम वाला होता है ये हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट रूल पे होता है। क्लियर हो गया? चलो अब विंडो ओपन कर रहा हूं, अभी तक कोई क्वेश्चन होगा तो डाउट पूछ लो वहां से। किसी को डाउट होगा तो एक पूछ सकता है वापस, कोई सा भी कहीं पर कोई डाउट होगा तो एक बार देख लो, कोई भी। प्रियंका, शुभम, निखिल, निखिल, शुभम, प्रियंका, कोई डाउट? पूरा क्लियर हो गया? चलो ठीक है। मंडे से क्या होगा? मंडे से याद रखना ये अपना जो मैथमेटिक्स साथ में क्या होगा? इंग्लिश भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब कल से इंग्लिश इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करके कॉपी साथ में लेके बैठना ताकि डाउट उसी दिन का क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। चलो, थैंक यू।